लोगों का ये बस्ती भी जाएगा तो कोई असर कितनी सुंदर ढंग से तबले की थाप पे नाचती उंगलियां और बहुत सुंदर स्वर उपस्थित करते हुए। जी हाँ, कमला देवी महाविद्यालय में विविध विधाओं में जो संगीत की और वादन की शिक्षा दी जा रही है, उसमें भी एक विभाग है तबला अवनत विभाग, जहाँ पे तबला वादन का प्रशिक्षण दिया जाता है। बड़े सुंदर ढंग से बच्चे पूर्ण मनोयोग के साथ अपने गुरु के सानिध्य में तबला वादन की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अब ये बच्चे ही बताएंगे उनका अनुभव, उनकी शिक्षा तो उन्होंने अपने वाद्य के रूप में भी देखी है। कितने सुंदर ढंग से एक स्वर में, एक लय में उन्हें जो वाद्य प्रस्तुत किया, वो इन्हीं सब तथ्यों से तो सिद्ध होता है कि संगीत में ईश्वर वास करता है। तो आइए उन बच्चों से ही उनके अनुभव की वानगी सुने कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है, अपने गुरु से उन्हें क्या ज्ञान मिल रहा है और उनके क्या लक्ष्य हैं, संगीत की साधना के लिए उनका सफ़र कितना लंबा है। इस कड़ी में मैं आपके समक्ष सूर्यकांत जी से रूबरू होना चाहूँगा और उनकी अनुभव की वानगी उनके मुख से सुनना चाहूँगा। सूर्यकांत जी, आप ये बताइए कि कब से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं? जी, मेरे को 8 साल हो गया यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए, और पहले डिप्लोमा किया 6 साल, फिर अभी BPA डिग्री कर रहा हूँ। और इन 8 सालों में बहुत कुछ सीखने को मिला है तबले में। गुरुजी का बहुत अच्छा, हमारे गुरुजी अरुण कुमार सोनी सर जी 6 साल से डिप्लोमा उनके पास सीखा, फिर अभी BPA सीख रहा हूँ तबले में। अभी सूर्यकांत जी से आपने उनकी वानगी सुनी। 6 वर्ष वे तबला वादन का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और स्पष्ट रूप से वो एहसास करा रहे हैं कि गुरुजनों का मार्गदर्शन उन्हें कितने सुंदर ढंग से इस राह पे अग्रसर करता हुआ प्रतीत कर रहे हैं। और आज आप सुन भी लीजिए उन्हें जो शिक्षा प्राप्त की है उसमें क्या उत्कृष्टता है और कितनी अच्छे सुंदर ढंग से वो अपनी शैली प्रस्तुत करते हैं। तो सूर्यकांत जी, किसी एक विधा का परिचय दीजिए, सम्मुख से बजाइए। TGP मीडिया परिवार आपको आग्रह करती है कि आप एक विधा का अपना प्रदर्शन कीजिए।
मैं त्रिताल में रेला बजाने की कोशिश कर रहा हूँ। रचना है ये जी बता रहे हैं कि ओके, सूर्यकांत जी बता रहे हैं कि वो एक रेला पद्धति का वाद्य आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। वो तीव्र गति से बजने वाला वाद्य है। तो आइए देखिए कि वो कितने सुंदर ढंग से अपनी शिक्षा की अभिव्यक्ति रेला पद्धति के माध्यम से व्यक्त करते हैं। अब बजाइए रेला पद्धति। संगीत के साधकों का मीडिया परिवार की ओर से, टीजीबी मीडिया की ओर से हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही साथ गुरुजन का सादर नमन है कि वो बच्चों को इतनी सुंदर ढंग से अच्छी शिक्षा देते हुए एक साधना के पथ पर अग्रसर करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। मीडिया परिवार उनका भी हार्दिक अभिनंदन करती है। साथ ही साथ कामना करती है कि उनका मार्गदर्शन और प्रेरणा इसी तरह नई पीढ़ी को मिलता रहे और जैसी पहचान है भारतीय संस्कृति की हर क्षेत्र में, वैसे ही उत्कृष्टता के रूप में पहचान है संगीत के क्षेत्र में, तो वे देश का नाम रोशन करते रहें। अब मैं गुरुजन अरुण कुमार जी से आग्रह करूंगा कि वो अब विधा के संबंध में, तबला वादा विधा के संबंध में, साथ ही साथ संगीत क्षेत्र से अपने जुड़ाव के संबंध में और अपने साधना के संबंध में अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करेंगे। मैं अरुण कुमार सोनी, मैं सन 1987 से कमला देवी संगीत महाविद्यालय में तबला शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। तबला भारतीय संगीत के अवनत वाद्यों के श्रेणी में आता है। वाद्यों की 4 श्रेणी बताई गई है: तत्, घन, अवनत और सुशिर। तत् यानी तारों से बजने वाले वाद्य होते हैं। घन यानी धातुओं के आपस में रगड़ने टकराने से, जैसे मजीरा। और अवनत वाद्य होता है जिसमें चमड़े से मढ़े हुए वाद्य होते हैं, जिसे हम तबला, नगाड़ा, ढोलक आदि कह सकते हैं। और उसके बाद एक सुशिर वाद्य आता है। मैं तबला की शुद्ध शास्त्रीय पक्ष, संगत पक्ष, सारे विधाओं की शिक्षा देता हूँ। तबले की विधा जो है अन्य विधाओं से बड़े कठिन विधा माना जाता है, क्योंकि तबला ही एकमात्र ऐसा वाद्य है जिसकी संगति शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत, लोक संगीत सभी विधाओं में होती है। इसके बिना संगीत की महफिल अधूरा है। संगीत में तबले के हम प्रारंभिक शिक्षा में जहाँ तक जाते हैं तो प्रारंभिक शिक्षा एकदम बड़े ही सरल ढंग से शुरू होता है, पर धीरे धीरे जा कर के तबला बड़ा कठिन वाद्य और ये हो जाता है। एक गायन वाला, एक इंस्ट्रूमेंट वाला, एक फिल्म संगीत, लोक संगीत वाले सब गायक या वादक लोग ये जानते रहते हैं कि मेरा गायन किस ताल में है, किस लय में है, परंतु तबला वाला एकदम अनभिज्ञ होता है। उन सब अनभिज्ञताओं में भी विदिन उनको 5 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड का टाइम मिलता है। उस 10 सेकंड में वो अपने लय स्थापित कर, ताल का ठेका स्थापित कर अपने संगति को मूर्त रूप देता है। तो ऐसे तबला बजाने के लिए काफ़ी शार्प दिमाग की ज़रूरत पड़ती है। तबला भारतीय संगीत का बहुत सर्वप्रमुख
अवनत वाद्यों के अंतर्गत आता है। बहुत बढ़िया जानकारी गुरुदेव, और टीजीपी मीडिया परिवार की शुभकामनाएं हैं कि दिनों दिन इस क्षेत्र में आपका मार्गदर्शन उत्तरोत्तर मिलता रहे और विद्यार्थियों का प्रयास निरंतर जारी रहे और निरंतर वो प्रगति के पथ पर अग्रसर होते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी।